बैठती है तो शॉन भी उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। लिविया को लगा कि शायद उसे लिफ्ट चाहिए, लेकिन शॉन चुपचाप उसकी गुफा में अपनी उंगली डाल देता है। उसकी ये हरकत लिविया को एक अलग ही मजा देने लगी थी, जिसके बाद वो भी उसे अपने मुंह का कमाल दिखाने लगती है। भले ही शॉन ने लिविया की गुफा में धमाके नहीं किए थे, मगर फिर भी उसने अपनी हरकतों से उसकी आग को शांत कर दिया था। आज लिविया बेहद खुश थी। घर आकर भी उसे शॉन के ही ख्याल आने लगे कि कैसे वो उसके साथ मजे कर सकती है। अगली सुबह लिविया रनिंग कर रही थी। आज ना तो कोई छुपकर उसे देख रहा था और न ही किसी ने गुलाब भेजे थे। लिविया समझ गई थी कि वो सब शॉन ही कर रहा था। लिविया आज भी शॉन से मिलना चाहती थी, लेकिन शॉन बिजी था। कुछ दिनों बाद लिविया शॉन के घर आती है। असल में शॉन की माँ ने उसे अपने घर बुलाया था ताकि उसे अपनी सहेलियों से मिलवा सके, क्योंकि लिविया यहाँ नई आई थी। जल्दी ही शॉन भी घर आ गया और वो लिविया को देखकर हैरान होता है। उसके पूछने पर लिविया कहती है कि तुम्हारी माँ ने मुझे बुलाया है। शॉन सबसे मिलकर नहाने चला गया, जिसके बाद लिविया भी वॉशरूम का बहाना बनाकर उसके पीछे पीछे आ गई और उसे अपने हाथों का कमाल दिखाने लगी। लिविया नॉर्मन को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो जब भी नॉर्मन के करीब आने लगती तो वो साला उसे खुद से दूर कर देता था। इसीलिए वो शॉन के करीब आने लगी थी। उसे जब भी मौका मिलता तो वो शॉन को देखने लगती। वो पूरा दिन उसी के साथ बातें करती रहती और ये चीज नॉर्मन ने भी नोटिस कर ली थी। एक दिन जब वो हाजिरी लगा रही थी तो उसे पता चला कि शॉन बीमार है, जिस कारण वो कॉलेज नहीं आया। अगले दिन नॉर्मन लिविया को अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में लाता है। सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जबकि लिविया का ध्यान अपने फोन पर ही था, जो नॉर्मन को अजीब लगता है। मौका देखकर वो शॉन को फोन करती है, क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। जब शॉन फोन नहीं उठाता तो वो बिना सोचे समझे पार्टी छोड़कर शॉन के घर उसका हालचाल पूछने पहुंच गई। यहाँ शॉन की माँ उसे बताती है कि वो तो बिल्कुल ठीक है और वो कॉलेज में ही है। ये सुनकर लिविया शॉन को देखने कॉलेज आती है, मगर शॉन वहाँ पर भी नहीं था। उसे शॉन की चिंता होने लगी थी, इसलिए वो उसे ढूंढने लगी। काफी देर बाद उसे शॉन मिल जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। लिविया उसे अपने पास बुलाकर पूछती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गई है? तो इस पर शॉन कहता है कि मुझे मेरी दोस्त रीना अच्छी लगती है। ये सुनकर लिविया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब कुछ देर बातें करने के बाद शॉन वहाँ से चला जाता है और लिविया वापस नॉर्मन के पास आ जाती है, जो अभी तक अपने दोस्तों के साथ ही था। अचानक लिविया शॉन को याद करती करती रोने लगी और उसे रोती देखकर नॉर्मन को उस पर शक होने लगा, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। अगले दिन जब कॉलेज में लिविया की नजर रीना पर पड़ी तो वो उस पर गुस्सा करने लगी। वो चेंजिंग रूम में आकर रीना का फोन उठाती है और उसमें से उसकी कुछ गलत तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड कर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लिविया की इस हरकत से रीना की बहुत बदनामी हुई और तभी मौका देखकर लिविया उसके पास आकर नाटक करने लगती है। उसके पूछने पर रीना बताती है कि शॉन ने मेरे ही फोन में मेरी कुछ तस्वीरें खींची थी और अब वो वायरल हो गई हैं। ये सुनकर लिविया उससे कहने लगी कि साला शॉन अच्छा इंसान नहीं है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। इसके बाद वो शॉन की माँ से भी मिलती है और उसके सामने रीना की बुराई करने लगती है। असल में शॉन ने अब लिविया की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था, इसलिए लिविया गुस्से में आकर ये सब कर रही थी। ऐसे ही एक दिन वो कुछ सोचकर शॉन से मिलने पहुंच जाती है। उसके काफी कहने पर शॉन उससे बात करने को मान जाता है और लिविया उसे बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर शॉन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था। लिविया उससे प्यार करना चाहती थी और शॉन ना चाहते हुए भी उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। कुछ दिनों बाद जब लिविया रनिंग कर घर में वापस आई तो उसकी नजर अपनी स्कैन पर पड़ती है। वो समझ गई थी कि नॉर्मन को सब कुछ पता चल चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे कि तभी शॉन की माँ उससे मिलने आ जाती है। उसे भी सब पता चल गया था, क्योंकि उसने शॉन के फोन में लिविया के मैसेज पढ़ लिए थे। वो लिविया को शॉन से दूर रहने को कहती है। लिविया चुपचाप उसे सुन रही थी, जबकि शॉन की माँ कहती है कि अगर तुम शॉन के आसपास भी दिखी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये सुनकर लिविया रोते रोते वहाँ से भाग जाती है और एक होटल में आकर पूरी रात गुजारती है, क्योंकि उसमें नॉर्मन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अगले दिन जब वो हिम्मत कर अपने घर आई तो नॉर्मन घर का दरवाजा नहीं खोलता। नॉर्मन ने उसका सामान पैक कर घर के बाहर रखा हुआ था। जब काफी देर बाद भी नॉर्मन दरवाजा नहीं खोलता तो लिविया अपना बैग लेकर चली जाती है। इसके बाद जब वो कॉलेज में आती है तो वहाँ भी उसके बारे में सबको पता चल चुका था। कॉलेज वाले उससे सवाल जवाब करने लगते हैं, लेकिन लिविया के पास कोई जवाब नहीं था। इसी बीच उसकी नजर नॉर्मन की गाड़ी पर पड़ती है। वो भागकर बाहर आती है ताकि नॉर्मन से बात कर उससे माफी मांग सके, लेकिन नॉर्मन की गाड़ी से शॉन को निकलता देख वो हैरान हो गई। वो समझ गई थी कि नॉर्मन और बाकी सबको शॉन ने ही बताया है, लेकिन अब वो चाहकर भी शॉन को कुछ नहीं कह सकती थी। कहानी के आखिर में वो अपना सामान लेकर चली जाती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।